बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, LWMC 1 करोड़ सालाना का फ्यूल चोरी। चेयरमैन LWMC की 3 लाख लीटर माहाना फ्यूल चोरी की तस्दीक हो चुकी है। LWMC का चोरी रोकने के लिए फ्यूल इन हाउस करने का फैसला भी सामने आया है। LWMC की PSO के साथ मुआहिदा खत्म करने पर वर्किंग के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। इन हाउसिंग फिलिंग स्टेशन से फ्यूल चोरी रुक जाएगी। आतिफ चौधरी का कहना है कि माहाना 3 लाख लीटर से जायद फ्यूल की खुदबुद की शिकायत हैं। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन का कहना है कि इंक्वायरी पर इल्म हुआ कि फ्यूल की चोरी ज्यादा हो रही है। अलग सेक्रेटरीट बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। कंपनी अब तक 40 करोड़ से जायद किराए की मद में अदा कर चुकी है। कंपनी का नया ऑफिस 10 करोड़ में बनाया जा सकता है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन का कहना है कि 10 साल से किराए के 25% से इमारत बन सकती है। 2 हफ्तों में तुर्किश कंपनियों के साथ मामलात भी तय हो जाएंगे। LWMC में 7 करोड़ माहाना और 84 करोड़ सालाना का फ्यूल चोरी। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। राउदुलशाद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफ़ेद हाथी साबित हुआ है, क्योंकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशन अमूर पर माहाना 3 लाख लीटर पेट्रोल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ किसी वर्कर ने नहीं बल्कि चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उस इंक्वायरी की बुनियाद पर किया है, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल एक इंक्वायरी कराई गई। जब फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ा तो इस पर इब्तदाई जो मालूमात सामने आई उसके मुताबिक चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने यह इंकशाफ किया कि माहाना 3 लाख लीटर जो है वो फ्यूल चोरी होता है, जबकि अगर इसकी कॉस्ट निकाली जाए तो माहाना 7 करोड़ 20 लाख, जबकि सालाना तकरीबन 84 करोड़ से ज़ायद मालियत का पेट्रोल और डीजल चोरी किया जाता है। आपको ये बताएं कि इस ज़िमन में चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये फैसला किया कि अब जो चूँकि फ्यूल जो है वो आउटसोर्स है और इसको इन हाउस लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इन हाउस फिलिंग से ना सिर्फ पेट्रोल की चोरी बचेगी बल्कि भारी जो रकम है वो भी बचाई जा सकेगी। आपको ये बताएं कि इसी ज़िमन में जो PSO के साथ एग्रीमेंट है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, उसको भी ख़त्म करने के हवाले से वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो टर्किश कंपनियों के साथ मामलात हैं, इस हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि 2 हफ्ते में तकरीबन 40% कम अदायगी पर टर्किश कंपनियों के साथ मामलात जो है वो तय कर लिए जाएंगे, क्योंकि मुस्बत अंदाज में बातचीत आगे बढ़ रही है। इसी तरह से जो दीगर फैसले हैं उनसे भी चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आगाह किया है। जी ठीक है, राउदुलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर बहुत शुक्रिया। LWMC के चेयरमैन आतिफ चौधरी ने फ्यूल चोरी होने की तस्दीक कर दी है और कहा है कि इस मामले की तहकीकात कराई तो पता चला कि बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल चोरी हो रहा है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको दिखाते हैं। हमारी फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा होती जा रही थी, जिसमें हमें कुछ शक था। कुछ हमने एक इंक्वायरी करवाई थी कि इसमें फ्यूल की जो थेफ्ट है उसकी चोरी का काफ़ी हमें कंप्लेन आ रही थी। तो हम आउट हाउस में थे, बाहर से पूरे लाहौर में कहीं से भी आप PSO के किसी भी पंप से पेट्रोल करवा सकते थे, वो हम इन हाउस लेके आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। हमें उम्मीद है कि इससे हम एक चंक जो फ्यूल थेफ्ट का है उसको हम सेव कर लेंगे और हमारे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगा। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि साल की सबसे बड़ी डकैती हो गई है। 2 करोड़ 75 लाख की डकैती हो गई है। डाकुओं की डिफेंस में लूटमार, नकदी जेवरात भी ले गए। डिफेंस सी में शहरी नासिर मजीद के घर डाकुओं ने ये लूटमार की है। डाकुओं ने अहले खाना को गन पॉइंट पर जगहमाल बनाकर कमरे में बंद किया। डाकू कीमती घड़ियां, लैपटॉप, कीमती मोबाइल फोन्स भी ले गए। डाकू शहरी नासिर मजीद के घर से हीरे की 3 अंगूठियां भी ले गए। नामालूम नंबर से कॉल आई थी कि आपका पार्सल आया है। नासिर मजीद की जानिब से यह भी बताया गया है कि गेट पर पहुंचा तो डाकू जगहमाल बनाकर घर के अंदर ले गए। हमारे साथ इस हवाले से इरफान मलिक मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। इरफान मलिक, बताएगा कैसे ये वाक़या पेश आया, पुलिस की जानिब से अभी तक क्या तहकीकात की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं ये अफसोसनाक वाक़या डिफेंस सी में पेश आया, जहाँ पे नासिर नामी शहरी के घर में ये वारदात हुई, जहाँ से 2 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब नकदी और उसके साथ साथ जो जेवरात थे जिसमें डायमंड की रिंग भी शामिल थी, वो डाकू लूट के फरार हुए हैं। इसमें शहरी नासिर मजीद की जानिब से पुलिस को जो इत्तला दी गई और पुलिस ने जिस पे इस पे मुकदमा दर्ज किया उसमें उन्होंने बताया कि
उनको एक नामालूम नंबर से कॉल आई और उन्होंने बताया कि उनका पार्सल जो है वो आया है, इसके लिए वो दरवाज़ा खोले। जब वो गेट के ऊपर आए तो डाकू उनको साथ घसीटते हुए गन पॉइंट पे अंदर ले गए और घर में मौजूद तमाम अफराद को उन्होंने यरगमाल बना लिया गन पॉइंट पे, और घर से 2 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की नकदी, जेवरात, घड़ियां, लैपटॉप और दीगर कीमती सामान जो था वो लूट के फरार हुए। पुलिस की जानिब से इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लाहौर गुलाम डोगर की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लेते हुए एसपी कैंट से रिपोर्ट तलब की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। एहतियात कीजिए, डेंगू शहर में फिर से बेकाबू होने लगा है। एक ही दिन में शहर में डेंगू के मजीद 192 मरीज रिकॉर्ड हो गए हैं, जबकि शहर भर में 1039 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। ओवरऑल शहर में इस वक्त डेंगू की क्या सूरत हाल है, हम जान लेते हैं अजमत आवान से। बताइएगा अजमत, और ये भी बताइएगा कि जेर इलाज मरीजों की अस्पतालों में इस वक्त तादाद क्या है। आज बिल्कुल जो डेंगू है वो शहर लाहौर में जो खतरनाक हद तक फैल रहा है। फिलहाल के जो आदादो शुमार के मुताबिक शहर लाहौर में रवां साल से अब तक के सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आ गए, यानी एक दिन के अंदर शहर लाहौर में डेंगू बुखार के 192 जो नए मरीज हैं वो सामने आए। अगर अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद की बात भी की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 248 के करीब जो मरीज हैं वो जेर इलाज हैं, और जराये के मुताबिक अभी जो फिल्टर्स क्लिनिक पे और जो पैक से इलाज कर रहे हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है, तो तादाद इससे बहुत ज्यादा है। इसके अलावा शहर लाहौर में 1039 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है जिसे तलब कर दिया गया है। और तिबी माहिरीन ने शहरियों को दरख्वास्त की है कि जो डेंगू है वो शहर लाहौर में बेकाबू हो गया है, तो शहरी फौरी तौर पर डेंगू से बचने के लिए जो तमाम तर इंहिसार है वो महकमा सेहत या हुकूमत पंजाब पर ना रखे, बल्कि अपनी मदद आपके तहत अगर आपके इलाकों में आपके छतों पर कहीं पर भी पानी जमा है तो फौरी तौर पर उसको तलफ कर दें। उसके अलावा पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनकर बाहर जाए और मच्छर मार जो लोशन है उसका इस्तेमाल हर 6 घंटे के बाद लाजमी करें, क्योंकि अब तिबी माहिरीन ने शहरियों को ये तंबीह जारी कर दी है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ डेंगू के केसेस बढ़ेंगे बल्कि जो डेंगू है वो आपकी कीमती जो जिंदगी है वो भी निकल सकता है। तो ऐसी तमाम तर सिचुएशन से बचने के लिए फौरी तौर पर शहरियों को बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे लाहौर हाईकोर्ट का। मरियम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त में वकील की अदम हाजिरी पर समाअत बगैर कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है। नैब की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि इन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज की पासपोर्ट के हसूल के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मजीद समाअत के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी के मतलब मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब केस की समाअत का आगाज़ किया तो मरियम नवाज के वकील अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया और केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। कमरा अदालत में वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जवेद अवान, नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी मौजूद थे। और इसी वाले से हम बात करेंगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक अख्तर जवेद से। मलिक साहब, नैब का जवाब तो ये आ चुका है कि उन्हें पासपोर्ट वापस करने होने पर कोई इतराज़ नहीं है, वफाकी हुकूमत का क्या जवाब? ये देखें, ये नैब कोर्ट और क्लाइंट का मामला है। हमने तो ना उनको ECL में गवर्नमेंट ने डाला है, 7 करोड़ का उसके खिलाफ एलिगेशन मरियम नवाज साहबा के खिलाफ बनाया गया, लेकिन अभी तक उसका रेफरेंस कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ, और 7 करोड़ वो अदालत में भी जमा करवा चुकी हैं और 10 करोड़ का वो छोटी बांड दाखिल कर चुकी हैं। ये जो मामला है ना, ये कोर्ट का मामला है, हमें भी इस पर कोई इतराज़ नहीं है। कोर्ट उसको अब तो नैब ने भी कह दिया है कि अगर उनका पासपोर्ट वापस हो जाए तो कोई इतराज़ नहीं है, और बल्कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया है कि उनका बुनियादी हक है कि पासपोर्ट की। बिल्कुल, हम भी नैब की जो है उसकी तईद करेंगे। शुक्रिया। ये थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक अख्तर जवेद जो कि अदालत में आज मौजूद थे, लेकिन जो मरियम नवाज के वकील हैं अमजद परवेज़ वो बर वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने उन पर नाराज़गी का इजहार भी किया और केस की समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं साबिक वजीर खजाना की पाकिस्तान वापसी, रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। 1 माह के बाद रुपए की कदर में नुमायां बेहतरी हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 2 पैसे सस्ता हुआ है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी सईद।
जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तान वापसी पर रुपए है वो तगड़ा और डॉलर कमज़ोर होना है वो शुरू हो चुका है। एक माह बाद रुपए की कदर में नुमायाँ बेहतरी है वो नज़र आ रही है। इंटरबैंक में आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ डॉलर जो है वो 3 रुपए 2 पैसे है वो सस्ता हो गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर है वो 237 रुपए 2 पैसे से कम होकर इस वक्त 234 रुपए पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। जबकि 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर है वो 5 रुपए 65 पैसे है वो सस्ता हो चुका है। और माशी माहिरीन के मुताबिक आलमी बैंक में पाकिस्तान में सैलाब से शदीद नुकसान हुआ है, उस प्रोग्राम के तहत जल्द है वो $2 अरब देने का ऐलान है वो किया है। और आलमी मार्केट में जो खाम तेल कीमतों में भी कमी है, उससे पाकिस्तान का ईंधन का बिल है उसमें भी नुमाया कमी है वाज़ेह हो रही है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट समेत इंटरबैंक में डॉलर के दर में मुसलसल कमी है वो वाक़या हो रही है। इस वक्त जो ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में भी डॉलर है वो 4 रुपए से ज़ायद है वो सस्ता होने के बाद जो इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर है वो तकरीबन 235 पैसे की सतह से भी नीचे ट्रेड है वो किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। आपको बताएं, मिस्री शाह पुलिस की कारकर्दगी। सेशन कोर्ट में मिस्री शाह पुलिस की कारकर्दगी का एक ऐसा केस पेश हुआ जिसमें पुलिस ने बगैर तस्दीक किए तीसरी जमात के तालिब इल्म फरक शेर और मदनी को बिजली चोरी का पर्चा कर दिया। शाहीन अतीक से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं इस केस के बारे में। जी शाहीन अतीक, क्या मामला है ये? जी थाना मिस्री शाह पुलिस का एक केस जो है वो यहाँ पर एडिशनल सेशन जज अखलाक अहमद की अदालत में पेश हुआ है, जहाँ पर तीसरी जमात का तालिब इल्म अपनी ज़मानत कराने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। ये इस बच्चे के ऊपर मिस्री शाह पुलिस ने बिजली चोरी करने का केस जो है वो डाला और इसको गिरफ्तारी के लिए इसके छापे मारे जा रहे थे, जिस पर ये बच्चा जो है अपनी ज़मानत कराने यहाँ पर आया है। बच्चे का क्या कहना है उसे हम मालूम करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मदनी। अदनी, ये बताओ कि क्या नाम है, आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैं पुलिस वापट वाले ने मेरे पर बिजली चोरी का पर्चा किया और मैं अपनी ज़मानत कराने के लिए इधर आया। जी बच्चे का कहना यह है कि मैं तो स्कूल जा रहा था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मेरे पे ऊपर तो पर्चा हो गया हुआ है और मुझे पुलिस पकड़ने लगी, तो मैं भागकर जो है वो अपने वकील के पास आया और उन्होंने यहाँ पर पेश किया। मेरे पास यहाँ पर अरशद अली जंजुआ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। साहब, आप ये बताइएगा कि ये क्या एक अनोखा केस है कि छोटे बच्चे के ऊपर भी पर्चा दे दिया गया और यहाँ पर आप लेके आए हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? एक्चुअली देखें जी, ना तो पुलिस ये गौर करती है कि जो जिसके ऊपर पर्चा वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसकी एज क्या है, वो क्या है, मेल है फीमेल है। तो इस केस में भी यही हुआ है कि ये बच्चे किसी गली में से किसी से पूछ के उन्होंने ये इसके ऊपर पर्चा दे दिया है। अभी 9 साल इसकी एज है और तीसरी क्लास का ये स्टूडेंट है, तो बिजली चोरी का पर्चा मिस्री शाह वालों ने ये मतलब इसके ऊपर रजिस्टर कर दिया है। अदालत ने भी ताज्जुब का इज़हार किया कि एक 9 साल के बच्चे के ऊपर जो है वो पर्चा दे दिया गया। ताहम अदालत ने अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए 4 अक्टूबर को मुतलका जो पुलिस है उससे फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है वो पेश करने का हुक्म दिया। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। LDA ने माली साल 2022-23 में ओन सोर्स की मद में 10 अरब की खती रकम मुख्तस कर दी है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, लाहौर शहर को पैच फ्री बनाने समेत दीगर तरक्याती स्कीमें शुरू की जाएंगी। इन स्कीमों के बारे में तफसीलात जान लेते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने माली साल 2022-23 के अंदर जो बजट रखा है लाहौरियों के लिए वो काफ़ी खतीब बजट यानी कि 10 अरब रुपए रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर 1 इसरार सईद, उनसे जानते हैं। सर साहब, बहुत सारा काम होना बाकी था और पिछली कुछ हुकूमतों के दौरान लाहौर को नज़रअंदाज भी किया गया, बहुत सारा काम नहीं किया गया, तो अब आने वाले दिनों में क्या हम देखेंगे लाहौर के लिए बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, लाहौर LDA ख़ासकर जो अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उस हवाले से LDA एवेन्यू 1 जो हमारी बड़ी पुरानी स्कीम है उसमें हमें रिसेंटली पोजीशन मिला है K&L ब्लॉक का, और हम वो भी इस बार शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले 4 से 6 माह में हम ये कंप्लीट करेंगे, लोगों को उनका पोजीशन देंगे। इसी तरह LD सिटी है, ये हमारी जो लेटेस्ट स्कीम है उसका जनाब ब्लॉक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारी सड़कें बनी हुई हैं और कई पैचेज रहते हैं। वो लैंड एक्विजिशन का इशू था उस पॉलिसी के तहत जिसमें हम ज़मीन ले रहे थे, कुछ ने नहीं दी थी, प्रेजेंट नहीं हुई थी, वहाँ कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन में चले गए हैं। 1.5 अरब रुपया हमने लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को दिया है और वहाँ कंपल्सरी एक्विजिशन होने के बाद ये कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी, वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू है और हम ये 6 से 8 माह में लोगों को ये पोजीशन दे देंगे जनाब ब्लॉक का। इसके साथ हम चले जाएंगे इकबाल सेक्टर में। इकबाल सेक्टर में इसी साल हम काम शुरू करेंगे, वहाँ भी कुछ बैलेटिंग हुई थी और बाकी प्लॉटों की बैलेटिंग भी कराएंगे क्योंकि वहाँ भी अब लैंड प्रेजेंट होनी शुरू हुई है। तो इस तरह ये स्कीमों के हवाले से
اور ایک ہماری پرانی اسکیم ہے مولن وال ڈوڑی خراب تھی، اس کی اپروول اس دفعہ ہوئی ہے، اس کو ہم دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو وہاں بھی آسانیاں میسر ہوں گی۔ شکریہ اسرار سعید صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ایلیویٹڈ میں حکومت کی دلچسپی بھی ہے، ایل ڈی اے خود بھی بہت سارا پیسہ لگانے جا رہا ہے، 10 ارب۔ ٹھیک ہے، آپ بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے City 42۔